प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं लाइफ ऑफ सिविल इंजीनियर, अ डे इन अ लाइफ। मतलब सिविल इंजीनियर का जो लाइफ होता है वो मैं शेयर करने वाला हूं, लेकिन एक दिन का लाइफ मैं शेयर करने वाला हूं कि एक दिन में सिविल इंजीनियर का क्या काम होता है साइट पे, और आप कैसे साइट का जॉब प्राप्त कर सकते हो, वो भी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो काम रहता है सिविल इंजीनियर का, सबसे पहला काम होता है कि जो भी क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए ड्राइंग होते हैं उसको रीड करना, और रीड करने के बाद आपको उस ड्राइंग के बेसिस पे काम करवाना होता है। ठीक है, आपको काम करवाना पड़ता है। तो अब ये लाइफ जर्नी स्टार्ट कैसे होती है, तो मैं अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है शेयर करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मॉर्निंग में जब भी आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करने जाओगे, अगर आपको ये मौका मिलता है तो इस अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक बार ज़रूर अचीव करने की कोशिश करिएगा कि वो उसकी मज़ा आप ले सकें, क्योंकि काम इजी के साथ साथ तकलीफ भी देती है। ठीक है, तो आप जो भी कंपनी में जाओगे, मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में था, सब स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे जो फाउंडेशन वगैरह देख रहे हो, ये फाउंडेशंस हमारे द्वारा ही, और हमारे साथ में और भी कई सारे इंजीनियर्स थे जो कि इस काम को कर रहे थे। तो भाई मैं एक ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहा था, सिंपल भाई जो भी है, क्योंकि अब आप स्टार्ट करोगे एज ए फ्रेशर तो कोई भी बड़ा कंपनी, क्लाइंट कंपनी या एल&टी वगैरह डायरेक्ट आपको जो है नहीं लेगा, बहुत कम। और वो लेगा भी तो कब, जब आपके कॉलेज से डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट होता है, तभी जाकर वो जो है आपको लेगा, अदरवाइज आपका नहीं लेगा। आपको स्टार्ट ठेकेदार कंपनी या फिर जो वेंडर कंपनी होती है, छोटे मोटे कंपनी होती हैं, उनके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर ही काम करना रहता है। तो ये काम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको मॉर्निंग में 7 बजे फ्रेश होकर, तैयार होकर, खाना वगैरह खाकर, नाश्ता वगैरह करके आपको जो है तैयार हो जाना रहता है। तैयार होने के बाद आपका गाड़ी आएगा, 4 व्हीलर, उसमें आप बैठिए। लेबर वगैरह जितने भी हैं वो सारे 8, साढ़े 8, 9 बजे तक पहुंच जाती है। आपको भी उस टाइम तक वहाँ पे पहुँचना है, आपको पहुँच जाना है। ठीक है, पहुँचने के बाद आपको लेबर को, जो भी लेबर हैं, उनको सबसे पहले काम बताना है कि भाई आपको जो है ये काम करना है, आपको यहाँ पे काम करना है, क्योंकि साइट अलग अलग होंगे। तो किसी को आप बता सकते हैं कि फाउंडेशन का इरेक्शन करिए, किसी को डिसटरिंग करने के लिए बोल सकते हैं, किसी को क्यूरिंग करने के लिए बोलना होगा। तो अलग अलग लेबर्स को आपको डेट का हिसाब से बताना रहता है कि आज आपका क्या काम करना है।
और वो काम पे लगाने के बाद आप इधर से उधर टहलते रहो। कहीं पे अगर किसी का कोई दिक्कत होता है तो वो आपको आवाज़ देगा, उसके हिसाब से आप उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। आपको बैठ धूप में ही खड़ा रहना होगा। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो पेड़ के गाछ के नीचे, मतलब छाया मिले तो पेड़ के नीचे आप बैठ सकते हो। अदरवाइज आपको धूप में ही काम करना होगा खड़े खड़े। सुबह 7 बजे आप तैयार होकर जगह, और फील्ड में कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। ये चीज़ भी आपको कोई एक चीज़ ध्यान रखना है। कभी आपका 5 बजे छुट्टी हो गया शाम में, तो कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी 7 बजे। तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि आप काम पे गए तो आपकी छुट्टी कब होगी। वो डिपेंड करेगा कि जो काम आज आप करवाने वाले थे वो काम आपका पूरा हो गया या नहीं। ठीक है, बट मिनिमम जो वर्किंग आवर है, मिनिमम, तो कुछ हो या ना हो, आपको मिनिमम वर्किंग आवर 8 बजे से 5 बजे तक, मैंने मॉर्निंग 8 बजे से इवनिंग 5 बजे तक आपको करवाना है। ये मिनिमम है। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम है। उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम की उम्मीद है ना, उससे कम की उम्मीद मत रखना। और गाली इतना सुनने को मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे, लेकिन उसको आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ नहीं झेलते हो तो आगे और भी परेशानी आपको होगा। ठीक है, आगे और भी परेशानी होगा, क्योंकि आप हमेशा गाली सुनने के चक्कर में, है ना, आप बार बार कंपनी चेंज करोगे तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो गाली अपने सीनियर का सुनने की आदत बनानी होगी। जैसे आप कॉलेज में जब जाते हो फर्स्ट टाइम, तो रैगिंग आपका होता है ना, उसी तरीके से आपका फील्ड में जो रैगिंग है वो एक तरीके से कह सकते हो गाली सुनाकर ही होता है। अगर आपका एक बार छवि बिगड़ गया अपने सीनियर के सामने या क्लाइंट इंजीनियर के सामने कि ये किसी काम का बंदा नहीं है, कुछ काम नहीं करता, दिन भर बस बैठा रहता है, तो आपको हर बार ताना मारा जाएगा। हर बार, हर बातों पे, चाहे आप अच्छा काम करके दो, खराब काम करोगे तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अच्छा करके दोगे तो भी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक दिन का रूटीन जो है मैंने आपको बताया कि एक दिन में आपको क्या करना होता है। बट अगर आप भी जॉब प्राप्त करना चाहते हो किसी भी वेंडर कंपनी के अंतर्गत काम करने के लिए, आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं मैं भी काम कर सकता हूँ, तो आपको मैं कुछ नंबर रेफर कर रहा हूँ। उस नंबर पे कॉल करके आप जो है बात कर सकते हो। प्लस आपको क्यूब टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें आपको देखना रहता है, क्योंकि आप वहाँ पे एज ए इंजीनियर काम करने गए हो। ठीक है, तो आपको से
लकड़ी तो नहीं कटवाएगा, लकड़ी ढुलवाएगा नहीं, बीबीएस बना कर देना, लेबर को मैनेज करना कि कहाँ पे कितना लगाऊं, कौन सा काम कौन कर लेगा, ये प्रॉपर मैनेजमेंट आपको ही करना होगा। वहां पे आपके साथ देने वाले सुपरवाइजर भी होंगे, लेकिन सुपरवाइजर को भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई सुपरवाइजर देखो, तुम यहाँ पे चले जाओ, मान लो कि आपका बीएमके का फाउंडेशन है, उसका कास्टिंग होना है, उसका शटरिंग लग रहा है, तो वहाँ पे 4 लेबर हैं, तुम बीएमके फाउंडेशन के पास देखो, चारों लेबर को प्रॉपर तरीके से काम करवाओ, ये आज अपना कास्टिंग होना चाहिए, कंक्रीटिंग होना चाहिए, ये चीज़ आपका सुपरवाइजर देखेगा। आपको वहाँ पे खड़ा हो रखकर फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सुपरवाइजर आपका खड़ा होकर देख लेगा। लेकिन कहाँ पे लेबर को लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, किस काम को प्रायोरिटी देना है, ये सारी चीज़ें आपको लेबर को बताना होगा। क्योंकि जो सुपरवाइजर होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, वो उतना डिग्री नहीं लिए हुए रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना रहता है। ओके, बाकी एक अनदर वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि बीबीएस 1 बाय 1 कैसे बनाएं, और बीबीएस अगर आप बनाना सीख जाते हैं, कोई बड़ी टफ चीज़ें नहीं है, इजी है, आसान है। अगर आप बीबीएस समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप आसानी से किसी भी साइट पे काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड, प्लस आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ सकती है। क्योंकि जब आप फील्ड में काम करने के लिए जाएंगे तो आपसे दो ही चीज़ पूछा जाता है। पहला, बीबीएस आता है, तो आप बोलोगे कि हाँ। दूसरा, ऑटो लेवल, क्योंकि कोई भी काम हो लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रॉपर लेवल में होना चाहिए। तो ऑटो लेवल आपको यूज करने आना चाहिए, और दूसरा बीबीएस आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो बाकी चीज़ें आप फील्ड में जाकर भी सीख लोगे। लेबर को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे प्रायोरिटी किसको देना है, कौन सा काम को प्रायोरिटी देना है, किस काम को प्रायोरिटी नहीं देना है, ये आप बाद में भी सीख लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीबीएस आप जाकर फील्ड में सीखोगे, वो थोड़ा दुखता है, और उसके कारण से जो आपकी सैलरी होती है वो भी आपको कम मिलती है। ओके, तो जो भी अपडेट्स हैं इससे रिलेटेड और भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आज का लाइफ का जो जर्नी है यहीं तक। बाकी आप अपना कमेंट करके बताइएगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे जॉब करने के लिए तो मैं कुछ नंबर आपको बताऊंगा एक अनदर वीडियोस में। और कैसे मैंने 1 साल काम किया, अभी भी अलग अलग कंपनी में मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि अपने अच्छे के लिए आपको स्किप करना पड़ेगा, लेकिन कुछ सीखते हुए। तो मैंने क्या सीखा वो चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और आने वाले जर्नी में जो भी मैं आप लोगों के लिए सीख रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।